इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. करन 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 the detective। लाठी, कुछ साल पहले मैंने एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया था। उसका भी कत्ल करने का तरीका, अंदाज कुछ ऐसा ही था। इस लड़की का कत्ल भी उसी हथियार से किया गया है और उसी हथियार से उसने इस लड़की की पीठ पर भी अपना पेटेंट निशान बनाया है। कानून की काली पट्टी को अपनी आंखों से उतार दीजिए करण साहब। वो पट्टी सिर्फ कानून को ही शोभा देती है। करण साहब, जरूरी नहीं कि जो दिखता है वही सच हो। सर, विकास को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसने ऐसा कोई जुर्म किया हो जिसकी सजा फांसी हो। तो सर, उसने किया क्या है? मोनिका कुछ साल पहले पुलिस को एक के बाद एक 5 लड़के लड़कियों की लाशें मिली थी। उनका कत्ल बिल्कुल वैसे ही किया गया था जैसे आज मिली लाश को किया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ये 5 किसी मेडिकल कॉलेज के बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, एक्सपेल स्टूडेंट्स। सर, जरूर पढ़ाई नहीं करते होंगे। मैंने मोनिका, दे वर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दे वर टॉप नॉचर्स। उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक वायरस डिस्कवर किया था और उस वायरस का एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने एक साथी पर किया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई थी। और उनका वो साथी विकास का भाई था। सारे सबूत विकास के खिलाफ थे मोनिका। इसका मतलब विकास के पास मोटिव भी था। भाई का बदला लेने के लिए ही उसने सबको मार दिया। राइट राइट। जब इन 5 का कत्ल हुआ तो 5 एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उनके नोट से बायोलॉजिस्ट को पता चला कि 5 किसी वायरस को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। वायरस? वायरस, कीटाणु, जर्म्स। एक ऐसा वायरस जो कॉलेरा, टाइफाइड, डेंगू, हैजा सब कुछ फैला सकता है। और आजकल तो अमेरिका जैसे देश इन वायरसेस का इस्तेमाल जंग के मैदान में भी किया करते हैं। जंग के मैदान में? हाँ मोनिका, दुश्मन के खेमे में ये वायरस छोड़ दो और बस देखते ही देखते दुश्मन की फौज के चारों खाने चित। हाँ, बीमार अधमरा फौजी किस काम का। सर, ये वायरस हवा में फैलता है ना,
तो सर यही वायरस उसके अपने सोल्जर्स को भी तो मार सकता है। मोनिका, हर वायरस का एक एंटीवायरस होता है। जो ये एंटीवायरस ले लेता है उस पर इस वायरस का कोई असर नहीं होता। ओह माय गॉड, इसका मतलब अगर ये वायरस और एंटीवायरस किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ जाए तो वो इसे दुश्मन देश को महंगे दामों में बेच सकता है और कई हजार लोगों को एक साथ मार सकता है। यस मोनिका, और हमें उस वक्त ये लगा था कि विकास ने उन पांचों को मारकर वायरस और एंटीवायरस का फॉर्मूला चुरा लिया है। तो सर, क्या विकास की गिरफ्तारी के बाद आपको उसके पास से वो फार्मूला मिला? नहीं राठी। मिलता कैसे सर? उस बेचारे के पास तो था ही नहीं। अगर विकास के पास नहीं था तो फिर किसके पास था? किसने चुराया था वो फॉर्मूला? उसी ने सर, जिसने लड़के को कत्ल किया सर पर। अगर ये सच हुआ, विकास के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हेलो। हाँ। ओह माय गॉड। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। सर, एक और लाश मिली है, आप यहाँ आगे से लेफ्ट ले लीजिए। लगता है लाशों का मौसम आ गया है। एक और बिल्कुल उसी तरह किया क्या कत्ल। गर्दन काटो, लाश को लटका और पीठ पर वी का निशान बना। देखो रानी, इसकी पीठ पर भी वी का निशान जरूर होगा। यस सर, निशान है। लाठी, हमें विकास को किसी भी हालत में बचाना होगा। तो अपनी कार्रवाई पूरी करके मुझे फोन करो। यस सर। अमानी का तुम यहीं रहो, यहाँ की हर चीज का मुआयना करो और हर चीज को नोट करो। शायद तुम्हारे क्राइम थीसिस में काम आए। ओके सर। यस सर। Karan, the detective. Karan, the detective. देखिए, आप ठीक नहीं कर रहे। मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं मासूम हूँ। करण साहब, मैं मासूम हूँ। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपको गलतफहमी हुई है सर। मैं मासूम हूँ, मैं निर्दोष हूँ। करण साहब, वैसे तो मुझे आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन लगता है कि इस बार आप चूक गए। देखिए, सिर्फ आप मुझे बचा सकते हैं। सिर्फ आप मुझे बचा सकते हैं। मुझे यहाँ से रिहा दिला, मुझे यहाँ से रिहाई दिला सकते हैं। सिर्फ आप मुझे बचा सकते हैं। हेलो जेलर वर्मा। कहिए करण साहब। करण साहब, विकास को फांसी सोमवार सुबह 5 बजे होनी है। आपको जो कुछ भी करना है बस तब तक करना है। Monday 5 o'clock I will hang to death. Monday 5 o'clock I will hang to death. देखिए, सिर्फ आप मुझे बचा सकते हैं। सिर्फ आप। और बहुत देर हो चुकी है करण साहब, अब कुछ नहीं हो सकता। आज फ्राइडे है और जैसा आपने पहले कहा कि विकास मेहरोत्रा को सोमवार सुबह 5 बजे फांसी होनी है। 2 दिन अदालतें भी बंद है और प्रेसिडेंट से मर्सी अपील इतने शॉर्ट नोटिस पर करने का भी कोई फायदा नहीं। कुछ तो हो सकता होगा सिन्हा साहब। कानून में कोई धारा तो ऐसी होगी कि एक बेगुनाह को फांसी के फंदे से बचाया जा सके।
अब सिर्फ एक ही तरीका है करण साहब कि आप सोमवार यानी तरसों सुबह तक किसी भी तरह असली कातिल को पकड़ ले और उससे मीडिया के सामने इकबालियत जुर्म करवा ले और इस बात को पूरे देश में फैला दे। सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे और सरकार खुद कोई कदम उठाए। सिन्हा साहब, इतने शॉर्ट नोटिस में मैं उसे कैसे पकड़ लूंगा? मुजरिम इतना चालाक है कि वो कोई सबूत ही नहीं छोड़ता है। अगर आपको विकास मेहरोत्रा की जान बचानी है करण साहब, तो आपको उससे भी ज्यादा चालाक बनना पड़ेगा। हाँ लाठी। करण साहब, इस बार भी कत्ल सेम हथियार से किया गया है। लाठी, एक काम करो, तुम मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। थैंक यू सिन्हा साहब, मैं चलता हूँ। ओके, बाय सर। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है राठी। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। Are you sure, sir? Yes, I am 100% sure. हमें अगर विकास की जान बचानी है तो फिर परसों सुबह से पहले हमें इसे जेल से भगाना होगा। देखो राठी, अगर विकास को फांसी हो जाती है और उसके बाद असली मुजरिम हमारे हाथ लगता है और वो ये कबूल करता है कि उन 5 स्टूडेंट्स की हत्या उसने की थी जिसकी सजा विकास को मिली, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जब कभी किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करूंगा और कातिल के खिलाफ सबूत इकट्ठे करूंगा तो मेरे कानों में विकास का साया हमेशा यही कहेगा कि शायद मैं गलत हूं। मेरा अपने ऊपर से भरोसा उठ जाएगा राठी। आई लूज माई कॉन्फिडेंस। मैं विकास को मरने नहीं दे सकता जब तक असली कातिल मेरे हाथ न लग जाए। मुझे उसे बचाना होगा उसे। सर हम आपके साथ हैं, लेकिन आप ये करेंगे कैसे? हाँ सर, विकास जिस जेल में है उसी जेल में उसको फांसी दी जानी है। तो फिर हमें उसे उस जेल से अगवा करना होगा ना? हाँ राठी, मैंने एक प्लान बनाया है। अगर तुम किसी मुजरिम की कस्टडी जेल में देने चाहते हो तो कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। हाँ, लेकिन पूछेगा जरूर कि बिना कोर्ट ऑर्डर्स के, बिना कोर्ट वैन के अचानक ये नया कैदी कौन है? मोनिका, तुम्हारे फिल्मी कनेक्शंस के इम्तिहान का वक्त आ गया है। मेरी फिल्मी कनेक्शन के इम्तिहान का वक्त? मैं कुछ समझी नहीं सर। मैं समझाता हूं। मैं कल रात किसी बहाने से जेलर वर्मा को किसी से मिलने जेल के बाहर बुलवाता हूं और राठी वहां एक मुजरिम को लेकर पहुंचेगा। जेल में तैनात ड्यूटी इंचार्ज जब ये पूछेगा कि इस मुजरिम के आने की तो कोई खबर नहीं थी, तब राठी जेलर वर्मा की मोबाइल पर उससे बात करवाएगा। The detective. The detective. मैं तो यहाँ पर मुजरिम के आने की कोई खबर नहीं। वैसे तो मेरी वर्मा साहब से बात हो चुकी है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए। हाँ वर्मा साहब, राठी बोल रहा हूँ। लीजिए, कुमार साहब से बात। कुमार। यस सर। राठी साहब के साथ जो मुजरिम है उसे बैरक नंबर 3 में डाल दो। सीबीआई ने इसे आज ही गिरफ्तार किया है और सोमवार सुबह कोर्ट में इसकी पेशी है। ओके सर। और ध्यान रहे कि ये हमारी जेल में था, इसकी खबर कानो कान किसी को नहीं होनी चाहिए, समझे? ओके सर, आप बेफिक्र रहें, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अरे वाह, कमाल कर दिया। क्या आवाज निकाली है, वेरी गुड। तुम्हारी आवाज अगर जेलर वर्मा की माँ सुनती तो शायद वो भी धोखा खाता। उसे लगता है कि उसके एक नहीं जुड़वा बच्चे हैं। ठीक है, आप इसे मंडे को आकर सुबह ले जाइए और कहिए तो मंडे तक इसकी कुछ मालिश भी करवा दो। अब कुमार साहब, ये आपके हवाले है। अब जैसी मर्जी आप इसके साथ सलूक कर सकते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है, ओके मिस्टर राठी, ओके। चलो ले चलो।
ख्याल रखना तुम लोग इसका। कौन? आप? करण साहब, आप? मैं तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाऊंगा विकास। मैं ले जाऊंगा तुम्हें। ये तुम्हारे लिए रखो, पहनो उसे। धुआं कैसा? Karan, the detective. Karan, the detective. करण साहब, ये सब क्या हो रहा है सर? ये वर्दी पहनाकर आपने मुझे जेल से क्यों भगाया? I just don't understand. देखो विकास, कानून के रखवालों का ज़मीर हमेशा यही चाहता है कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों हमें 2 लाशें मिली हैं और उन लाशों के पास जो सबूत मिले हैं ना विकास, वो तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं कि कत्ल तुमने किया है। ये आप क्या कह रहे हैं करण साहब? ये कैसे हो सकता है? मैं तो जेल में था, जेल में था। राइट। अगर तुम जेल में थे तो फिर उसी तरह से वो कत्ल किसने किए जिस तरह से तुम कत्ल किया करते थे? समझ गया मैं सर, समझ गया। अरे ऊपर वाले, किसी ने सही कहा है, तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। कल मुझे फांसी होने वाली है और तूने असली कातिल को लाके करण साहब के सामने खड़ा कर दिया, जिसके जुर्म की सजा मैं भुगत रहा हूं। अब इनका गिल्ट इन्हें मजबूर कर रहा है कि ये मेरी हिफाजत तब तक करें जब तक ये असली कातिल को पकड़ नहीं लेते।
तुम्हारे लिए कुछ कपड़ों का इंतजाम किया है, जाओ चेंज कर लो। करण साहब, एक बात कहना चाहूंगा। आप असली मायनों में कानून के मुहाफिज हैं। थैंक यू वेरी मच। रेडी? थैंक्स। सर, आपके लिए तो जान हाजिर है, और फिर आपका साथ है, तभी तो मैं इस वर्दी की इतनी अच्छी तरह से खिदमत कर पाता हूँ। डैडी, ये जो तुमने किया है ना, हो सकता है कि तुम्हारी वर्दी हमेशा हमेशा के लिए छीन ली जाए। कोई परवाह नहीं सर, आप भी तो बिना वर्दी के कानून की सेवा कर रहे हैं। अब वर्दी रहे या ना रहे, मैं अपनी ड्यूटी करता रहूंगा। लाठी, मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने इतने सालों तुम्हारे साथ काम किया है। तुम यहीं रहना, इस पर नजर रखना, और तुम भी बाहर मत निकलना क्योंकि पुलिस तुम्हें भी ढूंढ रही होगी। और अपना मोबाइल ऑफ रखना। ये लो मेरा मोबाइल। इससे पहले कि किसी और मासूम की हत्या हो जाए, मुझे कातिल तक पहुंचना है। ओके, टेक केयर। कौन है असली कातिल? और ठीक विकास की फांसी के पहले उसने ये कत्ल क्यों किए? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन आज नहीं, अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। करण द डिटेक्टिव। जुल्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण करण करण। The detective, the detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण करण करण। The detective, the detective, the detective. करण